हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर। नाउ ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच लोअर्स और रेजेस द वोल्टेज। जो मेरे पास एक वोल्टेज है उसको कम भी कर सकता है, ये ज्यादा भी कर सकता है। क्या है ये? अ डिवाइस विच लोअर और रेजेस द वोल्टेज। पहली बात, इसका जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है भाई, और मैंने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा हुआ है, वो लगेगा सारा यहां पर। वो क्या कहता है, ये जो डिवाइस है इट लोअर्स और रेजेस द वोल्टेज। या तो वोल्टेज कम करने के काम आएगा या बढ़ाने के काम आता है, दोनों जगह यूज करते हैं। नंबर 2, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। अब कहता है ये बना हुआ कैसे होता है। एक मेरे पास कोर है सॉफ्ट आयरन कोर की। मैंने क्या कहा, एक सॉफ्ट आयरन की कोर है जिसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, सॉफ्ट आयरन, इसकी कोर है भाई ये। और एक आप जब बुक में देखोगे तो बुक में ये ऐसे बनी हुई है भाई ये। इसका मीनिंग आपको जब हम लॉसेस की बात करेंगे तब समझाऊंगा मैं, ये इसका मीनिंग तब समझ आएगा भाई आपको। और इसको मैं भी एक नाम दे दूंगा, वो दैट विल बी योर लेमिनेटेड। इस लेमिनेटेड वर्ड को हम बाद में क्लियर करेंगे। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है भाई ये। एक तो इसके ऊपर मैंने कॉइल वाउंड की हुई है विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी, और एक मैंने कॉइल वाउंड की हुई है विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। दो कॉइल वाउंड की हुई है भाई। इसका नाम NP है और इसका नाम NS है। इसके अक्रॉस मैं इनपुट दूंगा और इसके अक्रॉस मैं आउटपुट निकालूंगा। ये मेरा भाई यू कैन से ब्लॉक डायग्राम है मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर की। तो इधर एंड्स को नाम मैं P1 P2 दे देता हूं, इधर एंड्स को नाम मैं S1 S2 दे देता हूं। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जब यहां पर आप इनपुट दोगे, और इनपुट कैसी होगी आपकी, वेरिएबल होगी, तो क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगी। अब चलो मैंने कहा, यहां बनाते हैं कि मैंने कहा जो मैंने आपने इसको इनपुट दी है उसका जो वेरिंग इनपुट है उसका शुरू में जो मतलब यू कैन एट एनी इंस्टेंट EP उसका पोटेंशियल है। और आपने कहा ये एक कॉइल मैंने वाउंड की हुई है, प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूं भाई। पहले मैंने कहा चलो करंट, क्योंकि डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं तो कोई तो बात माननी पड़ेगी मुझे, एट एनी इंस्टेंट आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो यहां से करंट फ्लो करेगा तो यहां पर एक इंड्यूस्ड EMF कहां प्रोड्यूस होगा, ऊपर को प्रोड्यूस होगा। इट मींस इंड्यूस्ड EMF आपका ऐसे प्रोड्यूस होगा इन द प्राइमरी की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं। तो E इंड्यूस्ड, उसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूं, E इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। ठीक है जी। अब साइलेंट इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। जरा किरचॉफ लॉ लगाओ यहां पर। जब आपने कहा करंट ऐसे जा रहा है तो ये कौन सा है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तभी जाएगा करंट ऐसे ऊपर को। तो ये आपका आ गया EP माइनस EIN इंटू P बराबर 0। और तो कुछ है ही नहीं, चेक कर लो इसके अंदर। व्हाट इज EP? इंड्यूस्ड EMF की बात कर रहा है भैया। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न कितनी होगी, फाई होगी मान लो। व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF इन ईच टर्न, क्या हो जाएगा, माइनस d∅dt हो जाएगा ईच टर्न के अंदर इंड्यूस्ड EMF। चेक कर लो बच्चा जी, यही प्राइमरी मैंने वहां बनाई है ना। फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt। इट मींस इंड्यूस्ड EMF इन ईच टर्न कितना हो जाएगा, d∅dt। टोटल नंबर कितनी है, n है, तो व्हाट इज इंड्यूस्ड EMF, दैट विल बी NP d∅dt। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? बिल्कुल जो मैं पढ़कर आया हूं, क्योंकि यहां पर तो अभी अब ये वहां जाके कपल होगी ना, अभी जाके वो तो काम आगे वाला है। कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक आपको?
तो यहां से व्हाट इज जो आपने प्राइमरी के क्रॉस इनपुट दी है वो आपको सारी की सारी इस शेप में नजर आ गई है। चेक कर लो बच्चा जी। अब यहां पर एक ऐसे बना हुआ है, ये लैमिनेटेड आयरन कोर है आपकी, ये इधर चला गया। अब ये जो करंट था, ये करंट ऐसे फ्लो किया, इसने सोर्स कम किया, यहां आ गया। अब ये करंट यहां आ गया, भी ध्यान रखना, ऐसे आया करंट, नीचे को आ रहा करंट। नीचे को कब आएगा? हां जी, कब आएगा? जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसे आएगा। चेक कर लो भाई। अब यहां पर आपने सेकेंडरी लगाई हुई है, दिस इज योर सेकेंडरी। अब इसके क्रॉस ड्रॉप आपने निकालना है, सेकेंडरी के क्रॉस। अगर ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव होगा, सेम फेज में चलेंगे। अब इधर लगा दो अपनी क्लोज लूप के हिसाब से सब कुछ, तो यहां पे क्या आएगा? एप्सिलॉन प्लस, चेक कर लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी बराबर है 0। चेक कर लो बच्चों जी, सब कुछ बना के दिखाया मैंने आपको। मैंने कोई ये नहीं कि अभी आपका कोई के भी दिखाया नहीं और प्लस माइनस साइन लगा दिए। चेक कर लो, यहां पर ये नेगेटिव था, ऊपर को गए, लोअर टू हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यहां आए, लोअर टू हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहां फिर लोअर टू हायर जा रहा हूं मैं, पॉजिटिव होगा। तो यहां से व्हाट इज एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू माइनस। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी है, तो फ्लक्स चेंज सेकेंडरी की, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क पड़ेगा बस, और क्या फर्क पड़ेगा? बाकी तो वही चीज है सारा, कोई डाउट। इसका मतलब जो पहली बात तो यहां से क्या निकला कि जो आपके पास सेकेंडरी क्रॉस आउटपुट आएगी वो इनपुट से 180 डिग्री के फेज आउट होगी, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, पहली बात। अब डायरेक्शन की बात तो चलो मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको यू शुड बी क्लियर जब आप कल को आगे चलोगे। देखो ये सारी चीजें जो है अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अगर मुझे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और मैंने यहां इसको छोड़ दिया नेगेटिव लगा के और मैंने कहा भी कोई बात नहीं, ये बता दिया कि आउट ऑफ फेज है 180 डिग्री से, तो आपको मैंने एक सेंस तो इनकलकेट कर दी है ना कि दोनों सेम फेज में नहीं होती। अब मुझे क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड को डील करना है। सो व्हाट विल बी योर ES बाई EP, क्या आ जाएगा? NS बाई NP आ जाएगा। ये सारा काम आपके ट्रांसफॉर्मर में हो रहा है। मैंने उसके डिवाइस की बात भी कर दी, उसका प्रिंसिपल भी लगा दिया, उसकी थ्योरी करके आपको आउटपुट भी दे दी, भी ये आउटपुट आएगी। ये जो यहां पर आप इनपुट दोगे तो देख लो, इस इतने नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस चली जाएगी इनपुट और वो सारी ट्रांसफर हो जाएगी बाहर आपके। ये बेसिक इक्वेशन है, इसको नंबर 1 कर देता हूं, दैट इज बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? अब अभी मैंने कोई लॉस की बात नहीं की, मैंने किसी तरह के भी लॉस की बात नहीं की, सिर्फ आपका ये पहले आउटलाइन ड्रॉ की मैंने, उस आउटलाइन से अब मैंने उसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, यहां तो सेल्फ इंडक्शन हो रही है, ये वहां जाके म्यूचुअली कपल हो रही है, फिर तो सेल्फ इंडक्शन की बात की, म्यूचुअल इंडक्शन की बात की, इनपुट दी, आउटपुट ली, ये दोनों के यहां पे इक्वेशंस लगाई मैंने, ये क्रॉस प्राइमरी, ये क्रॉस सेकेंडरी। मैंने कहा माइनस साइन आएगी, बी केयरफुल, माइनस साइन, पूरा रूल बनाया मैंने आपका, क्योंकि यही करंट तो जा रहा है वहां पे ऐसे, ये करंट तो क्योंकि लेमिनेटेड आयरन कोर है, फ्रेम के रूप में है, इन द शेप ऑफ फ्रेम, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। चेक कर लो बच्चों, इस प्राइमरी को वहां उठा के ले गया मैं, मींस इस इनपुट को वहां उठा के ले गया। दिस इज माय फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो आपने डिवाइस बनाया है, मैंने यहां पर कोई किसी तरह के लॉस की बात नहीं की, लेकिन ये हमेशा बराबर थोड़ा ना होंगे, जो इनपुट दिया सारी आउटपुट आ जाएगी। कोई ऐसा डिवाइस बना सके आज तक हम? नहीं, सब में ही कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया मेरा। अब मेरे पास क्या बन गया? अब मेरे पास ये बन गया इन नटशेल, यही डिवाइस मेरा अब ऐसे बन गया। उसी डिवाइस को आगे लेके चलते ना धीरे धीरे करके, यहां EP दिया, ये NP थे, ये NS है और ये ES आ गया। अब थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना है। ये जो NS बाय NP है, इसको ट्रांसफॉर्मर रेशो भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशो भी बोलते हैं भाई। क्यों? और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, बुक्स में आपको K लिखा हुआ मिलेगा।
अगर NS बड़ी है NP से तो K बड़ा होगा 1 से। अगर NS बड़ी है NP से, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, ये आपकी वोल्टेज को बढ़ाएगा। अभी करंट की बात बिल्कुल नहीं की मैंने, ये आपकी वोल्टेज को बढ़ाएगा। अगर N, या इसको आगे लिख देता हूं, तो क्या करेगा ये स्टेप अप करेगा आपकी वोल्टेज को। अगर NS लेस देन NP है तो K लेस देन 1 हो जाएगा। ये स्टेप डाउन करेगा, आपकी वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा यहां पर आउटपुट के क्रॉस। पहले वाले केस में आप जितनी इनपुट दोगे उससे बड़ी होकर आउटपुट बाहर आएगी, सेकंड केस में जितनी इनपुट दोगे उससे छोटी होकर बाहर आएगी। तो मैंने यही लिखा है, ए डिवाइस विच लोअर और रेजेस द वोल्टेज। करंट का जिक्र मैंने बिल्कुल नहीं किया अभी तक, और कहीं करंट का जिक्र नहीं आया अभी तक, देख लो। मैंने जान के करंट को भी छोड़ा हुआ बिल्कुल। लेकिन जब मैंने वोल्टेज अप्लाई की है तो कुछ करंट, कुछ तो होगा। यहां पर भी मैं इसको, जब वो आउटपुट की बात हो तो कुछ लोड लगा के ही तो निकालूंगा मैं। तो मैंने कहा, चलो मैंने कहा कि भाई आपका, अब इसको फिर रब कर लेते हैं, क्योंकि मुझे स्टेप अप स्टेप डाउन की बात समझ आ गई है। इसको फिर ये मैथ फिर रब कर लेते, क्योंकि स्पेस मेरे पास यही है, इसको मैं रब नहीं करना चाह रहा। लो जी, इसको रब कर लेते हैं, ये चलो ऊपर काम कर लेते हैं। मैंने कहा, आपने कहा ये ईपी है, करंट मान लेते हैं आईपी है, और ये फिर मैंने वही ट्रांसफार्मर बना दिया। ये ट्रांसफार्मर, अब थोड़ा और मैंने आउटलाइन कम कर ली, और मैंने कहा यहां पर ईपी और ईएस और आईएस है। और मेरा जो ट्रांसफार्मर है, जितना ये दिया सारा बाहर आ गया, तो आईपी ईपी बराबर बिल्कुल बाहर आ गया। तो इट मींस क्या है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है भाई, कुछ भी लॉस नहीं करता, जो कुछ देता हूं सारा मुझे आउटपुट में निकाल के दे देता है। तो यहां से क्या आएगा भाई, ES बाई ईपी इज इक्वल टू आईपी बाई आईएस आ जाएगा। लेकिन ये कब आया है, जब मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल है, अदरवाइज नहीं आया है। तो मैंने गलती से भी इस इक्वेशन को इससे इक्वेट नहीं करना, ये तभी इक्वेट करूंगा जब मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर देखो ES बाई ईपी है इज इक्वल टू आईपी बाई आईएस आ गया। सॉरी, मैंने इसको इससे इक्वेट नहीं करना, इज इक्वल टू NS बाई NP। ये तभी कर सकता हूं अगर मेरा आइडियल होगा, इन जनरल नहीं कर सकता मैं। यही गलती मैंने नहीं करनी, इसलिए मैंने पहले सारा करंट का जिक्र नहीं किया बिल्कुल भी। अब मैंने क्या कहा कि अगर तो मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो ये काम हो जाएगा, अगर आइडियल नहीं है तो क्या होता है बच्चा जी, फिर हम ये पढ़ कर आए हैं, फिर हम उस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, उसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं। वो क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट होती है, मींस आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हो जाएगी। यही होगा बच्चा जी, इज इक्वल टू ES IS अपॉन ईपी आईपी। अब यहां से चेक करो, ES IS इज इक्वल टू ईटा ईपी आईपी। बेसिकली इक्वेशन ये वाली है। ये तो सिर्फ आइडियल केस में, ये तो आइडियल केस में आएगा। तो मैंने इसको तो तभी बनाना है, अदरवाइज आप ये याद रखो इक्वेशन, अगर 100% ईटा 1 हो जाएगा, बन गई वही वाली। अगर ईटा 100% है मींस 1 है, तो अपने आप बराबर बन गई ना, देखो। तो ये गलती मैंने नहीं करनी। और कुछ जगह ये लिखा हुआ है वो बराबर करके इज इक्वल टू के, तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। मैं ये नहीं कर रहा वो गलत है, वो सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर को ही डिस्कस कर रहे हैं। बट योर ट्रांसफार्मर कैन बी आइडियल और नॉन आइडियल। उसकी एफिशिएंसी 100% हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो मैं उसको जनरलाइज केस नहीं बना सकता। तो मैंने उसको ऐसे कर रहा हूं मैं आपके लिए, कोई डाउट हो। अब ये लॉसेस क्यों हुए भाई, बात तो ये है ना, लॉसेस क्यों है। सबसे पहला लॉस है फ्लक्स लीकेज लॉस। अब चलो इसको रब कर लेते हैं। अब लॉसेस की बात करते हैं, फ्लक्स लीकेज लॉस की बात करते हैं सबसे पहले, कि क्या हुआ हमारे पास, लीकेज हो रही है भाई। लीकेज क्यों हो रही है, सबसे पहले है फ्लक्स लीकेज, राइट।
आपने यहां पर जब लगाया सोर्स तो ये करंट फ्लो करेगा लाइक दिस, तो एक कॉइल है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। व्हाट इज फील्ड, कैसा होता है, सेंटर में तो ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ऐसे ही होता है भाई फील्ड। तो आपने ये लैमिनेटेड आयरन कोर बनाई हुई है, सॉरी आयरन स्केल रेक्टेंगुलर आयरन, तो देख लो फिर भी जो लाइनें बाहर जा ही रही हैं इसमें से, चेक कर लो जो लाइनें हैं भाई, आप यहां ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो लाइनें जो फिर भी बाहर, जो वायर का पोर्शन बाहर है, क्योंकि वाउंड करोगे ना कॉइल को, तब जब वाउंड करोगे सर्कुलर शेप आएगी, उस सर्कुलर शेप में जो ये वाली पोर्शन है, क्योंकि अब ये चलो ये एक सर्कुलर कॉइल है, अब ये जो छोटा सा पोर्शन है उसका फील्ड यहां पर कहां होगा, आउटवर्ड इधर बाहर को होगा, ऐसी तो अंदर तो फील्ड ऊपर हो गया सारा, लेकिन जैसे जैसे हम इसके इधर जाएंगे तो फील्ड बाहर भी तो फील्ड है। तो जैसे ड्रॉ किया मैंने ये, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, फील्ड आपके पास आउटसाइड भी है, तो जब फील्ड आउटसाइड भी आपके पास है तो आपके पास क्या होगा बच्चा जी, वो जो आउटसाइड फील्ड है उसको आप एक लिमिट तक ही तो कर सकते हो, इसके अंदर कन्फाइन, कुछ तो बाहर जाएगा, दैट इज फ्लक्स लीकेज। ये थोड़ा सा इसको और बेटर वे में बना देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में। ये मेरे पास एक, वहां नहीं छेड़ना चाहता था मैं, ये मेरे पास एक लेमिनेटेड आयरन कोर है और ये मैंने कॉइल वाउंड की इसके ऊपर, राइट। तो मैंने कहा सेंटर में फील्ड ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे आओगे तो फील्ड ऐसे हो जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, और जैसे आप बाहर को आओगे तो ये फील्ड बाहर को भी आएगा, क्योंकि ये सर्कुलर लूप्स है ना मेरा बच्चा जी ये। तो ये फ्लक्स लीकेजेस स्टार्ट होगी, देखो साइडों पे, यहां तक तो मैंने कन्फाइन कर लिया, क्योंकि कितनी बड़ी बना सकते हैं, लिमिट है, और जितनी मर्जी बड़ी बना लो कॉइल तो उसी के ऊपर बाउंड करोगे आप, तो बाहर तो आएगी फ्लक्स लीकेज। अब इसको मैंने करने, फिर भी मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर ली है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल मेरे पास आ जाए। कोई डाउट हो बच्चा? नंबर टू, कॉपर लॉसेस। अब ये वायर है, कॉपर की है, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो आई स्क्वायर आर टी हीट प्रोड्यूस भी होगी। आई स्क्वायर आर टी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अब थोड़ा सा करंट का रोल आ जाएगा। अभी आपने कहा है कि ये मेरी इनपुट है, दैट इज ईपीआईपी, ये मेरी आउटपुट है, दैट इज ESIS। ये सारा सिस्टम हमारा ट्रांसफार्मर का है। अब क्योंकि मैंने कहा मेरे पास तो बेसिकली नॉट वोल्टेज, पावर ट्रांसफर हो रही है, अगर ये लो होगी तो ये हाई होगा करंट, और अगर ये हाई होगी तो ये लो होगा। इट मींस करंट बहुत ज्यादा है, अगर वोल्टेज कम है तो हीट प्रोड्यूस्ड बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, थिक कॉपर वायर यूज करेंगे, थिक कॉपर वायर, क्योंकि व्हाट इज आर, रो इंटू एल बाई ए होती है, जितना थिकनेस बढ़ा देंगे उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर तो मेरे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बना रहा है, तो करंट ज्यादा होगा, तो उसकी प्राइमरी हम थिक कॉपर वायर की बनाएंगे। सॉरी, अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, हम क्या करेंगे, उसकी प्राइमरी थिक कॉपर वायर की बनाएंगे। अगर स्टेप डाउन है तो यहां वोल्टेज क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यहां वोल्टेज ज्यादा है तो यहां करंट कम है, अब आउटपुट में करंट ज्यादा बनने जा रहा है, तो हम सेकेंडरी को थिक कॉपर की बना देंगे। कोई डाउट हो बच्चा? नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3, आयरन लॉसेस वर्ड है, आयरन लॉसेस। इसका एक और नाम भी है एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, एक और नाम भी है एडी करंट लॉसेस। आपने कहा मेरे पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है भाई, रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल, और ये मैं पढ़कर आया हूं, एवरी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और जब मैं फ्लक्स चेंज करूंगा तो ये मेरा बेसिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फिनोमिनन यही था कि अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है वो मूव करते हैं, उसकी वजह से एडी करंट्स बन जाएंगे।
डाइपोल बन जाएंगे, डाइपोल, क्योंकि एवरी एटम और मॉलिक्यूल इज ए करंट लूप। अब आराम से देखना चीजों को भाई, अगर तो ये बोर्ड है, जैसे मेरा बोर्ड पे मैं यही ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरा बोर्ड 3D में आ जाएगा, आगे तक आ जाएगा, तो मेरे पास, अब मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम का साइज बड़ा कर रहा हूं, ये फ्रेम का साइज बड़ा कर रहा हूं मैं, तो अंदर वाला साइज छोटा बना देता हूं लाइक दिस। तो ये वाले एडी करंट्स बनेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी कुछ ऐसे बन जाएंगे, फिर कुछ ऐसे नॉर्मल अंदर को, मतलब के लाइक दिस, और ये सारे ऐड होके हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको आयरन लॉसेस बोलते हैं। 3D में मटेरियल क्योंकि रेक्टेंगुलर है, आगे तक थिकनेस है इसकी रेक्टेंगुलर, तो करंट ऐसे वाले भी बनेंगे, ऐसे वाले भी बनेंगे, ऐसे वाले भी बनेंगे, सारे बनेंगे। 3D मतलब 3 डायरेक्शन में करंट बन सकते हैं। यू कैन से बोर्ड के ऊपर भी बन सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्लिक डायरेक्शन में ऐसे भी बन सकते हैं, थोड़ा सा और ऐसे अंदर भी ऐसे बन। तो मैंने अब ये सारे एडअप हो जाएंगे। मैंने क्या किया, ये मोटी लेने की बजाय उसके बारीक बारीक शीट काट दिए, जैसे ब्रेड के अंदर ब्रेड के पीसेस स्लाइस काटते हैं, वो स्लाइसेस काट दिए। स्लाइस काटने से क्या हुआ, अब वो अलग, अब ये 3D वाले बनने बंद हो गए अंदर वाले, और एक स्लाइस ली, उसके साथ थोड़ी वैक्स लगा दी, वैक्स नॉन कंडक्टिंग है, ताकि जो यहां करंट बन रहा है वो आगे शिफ्ट ना हो। तभी वर्ड शुरू से लगा रहा हूं लैमिनेटेड आयरन कोर, इसलिए वर्ड लैमिनेटेड लगाया था, ताकि मेरे ये, क्योंकि शुरू में ये बनेगा था, आगे आगे जाके बताऊंगा लैमिनेटेड क्यों बनाया था, मुझे एडी करंट्स या आयरन लॉसेस को कम करना था। कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट नंबर 4, हिस्टेरेसिस लॉस। आपने कहा है कि हिस्टेरेसिस मैंने पढ़ी है मैग्नेटिज्म के अंदर, कि अगर किसी सब्सटेंस को आप बार बार लगाओगे तो वहां पर क्या होगा, लॉसेस आ जाएंगे। और लॉसेस कैसे होते हैं, ये आपने पढ़ा है, इस एरिया के बराबर लॉसेस होते हैं। और वह साथ साथ मैंने ये भी पढ़ा था, ये जो एरिया है दैट इज मिनिमम इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन, इसलिए ये वाली ली है शुरू से ही मैंने। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मेरे घरों के अंदर है बिल्कुल। मेरा एक ट्रांसफार्मर है, मेरे पास एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है, दिस इज माय पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है जी। अब मेरे को घर में तो 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, वहां थोड़ा है, वहां तो हो सकता है 220,000 किलो वोल्ट की बिजली प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? उन्होंने तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन करने। अब ये मैंने नंबर वैसे ही लिया है हिफाजतली, इट इज नॉट कि एग्जैक्टली ही नंबर है। तो वहां से बड़ी मोटी मोटी तार लगाते हैं वो, क्योंकि यहां पर क्या होगा, और फिर मुझे क्या करना है, इसको लोअर करना है। ये जहां प्रोड्यूस हो रही है, ये मेरे घर के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां पहुंच गई, तो वोल्टेज लो कर दी मैंने। अब ये यहां से फिर कहां पहुंचा, एक और ट्रांसफार्मर लगाया, राइट, उसने इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया, जो रोड साइड पे मेरे घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। सबसे पहले पावर जनरेटिंग स्टेशन है, उसके बाद आपके शहर के अंदर एरिया वाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हुए हैं, वहां से ये वहां जाएगा, उसके बाद ये रोड साइड ट्रांसफार्मर के ऊपर आएगा, जहां से आपके घर को बिजली मिलती है 220 वोल्ट की। बेस्ट यूज बता दिया मैंने, घरों में भी यूज कर रहे हो उसको, आपके टीवी में लगा हुआ है, ये आपकी मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जहां पर वोल्टेज मुझे कम करनी है 220, क्योंकि 220 तो आ ही रही है मेरे पास, उससे जहां भी कम करनी है वहां लगा हुआ है। अगर एसी को डीसी बनाना है तो वहां पे रेक्टिफायर लगा हुआ है साथ में। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई डाउट हो? और लॉसेस, क्योंकि मेन आपको लॉसेस क्लियर होने चाहिए कि लॉसेस मेरे क्यों हो रहे हैं, दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक प्रॉब्लम देखो बेटा, एक ट्रांसफार्मर है, जिसमें एनपी तो है 200 और एनएस है 500, ठीक है। यहां पर मैंने 220 वोल्ट और 10 एम्पियर की इनपुट दी है, मुझे आउटपुट बताओ।
ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल वन, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये तो उसकी थ्योरी का पार्ट है, ये तो थ्योरी का पार्ट है भाई, मैंने कहा था दिस इज पार्ट ऑफ थ्योरी। करंट की बात तब कर सकते हैं जब आइडियल की बात आएगी, तब करंट की बात करेंगे पावर एफिशिएंसी से लेकर। कितनी अभी 220 वोल्ट की है। एनएस कितना है बच्चा जी 500, एनपी कितना है 200, तो 5/2 इंटू 220 550 वोल्ट आ गई जी, चेक कर लो। तो व्हाट इज ईएस ओवर हेयर 550 वोल्ट। करंट निकलेगा उसकी एफिशिएंसी से, करंट निकलेगा, एफिशिएंसी क्या है 100% है। जब 100% है तो ईपी आईपी बराबर है ईएस आईएस। कोई डाउट हो बच्चा जी। व्हाट इज ईपी 220, व्हाट इज आईपी 10, व्हाट इज ईएस 550, व्हाट इज आईएस मुझे निकालना है। तो ये 2 पे चली जाएगी, ये 5 पे चली जाएगी आईएस। तो व्हाट इज आईएस 4 एम्पियर आ गया भाई, चेक कर लो। आपने गलती से भी ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना, गलती से भी इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना। ये फॉर्मूला सिर्फ आइडियल के केस में चलता है, और मुझे नहीं पता मेरा ट्रांसफार्मर कैसा है, तो मुझे इससे स्टार्ट करना है। मैंने इससे स्टार्ट करना है, इस फॉर्मूले से स्टार्ट, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी का फॉर्मूला है। करंट की बात तो उसकी एफिशिएंसी से निकलेगी। तो अगर एफिशिएंसी आपको 100% दी है तब आपने ये काम किया है। तो बेसिकली क्या है, ये इनटू ईटा ही तो था यहां पर। व्हाट इज एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट ईटा, तो यहां पर ईटा लगा दो। अब ईटा 1 है आपका, तो ये 100% होगी। ईटा 1 ना होता तो यहां लगता उतना कि इसका इतने परसेंट सिर्फ आउटपुट में जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये गलती मत करो, इस इक्वेशन को लिखने की गलती मत करो, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को याद कर लोगे तो एग्जाम में सपोज आ गया ट्रांसफार्मर जिसकी कुछ एफिशिएंसी दी हुई है और आपने इक्वेशन ये वाली लगा ली, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मुझे क्रैम नहीं करना, मुझे सिचुएशन देख के दोनों को अलग अलग डील करो, फायदे में रहोगे। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगेन एक ट्रांसफार्मर है, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी की हैं वो 100 है, जो सेकेंडरी की हैं वो 400 है। इनपुट जो दी मैंने 200 वोल्ट की दी। करंट इसका मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन यहां करंट दिया हुआ मेरे को 2 एम्पियर का। इसकी मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं पता कितनी है, और इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 0.8। बस यही 2 चीजें निकालो जो पता नहीं है, बस यही 2 चीजें निकालो जो पता नहीं है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की थ्योरी क्या कहती है, ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP। ये तो थ्योरी कहती है भाई मुझे। व्हाट इज ES पता नहीं, व्हाट इज EP 200 वोल्ट, व्हाट इज NS 400, व्हाट इज NP 100। तो यहां से ES 800 वोल्ट आ गई है। कितनी है भाई, ये 800 वोल्ट है भाई, चेक कर लो, कोई डाउट हो। अब करंट निकालना है तो एफिशिएंसी पे आना पड़ेगा। व्हाट इज एफिशिएंसी, ES बाय IS अपॉन EP बाय IP, यही होती है। तो यहां से क्या आ गया, EP IP इंटू ईटा बराबर है ES IS।
देख लो जो पता नहीं लग तो। ईपी कितनी है भाई 200 वोल्ट। आईपी कितना है भाई निकालना है मुझे। ईटा कितना है भाई 0.8। ईएस कितनी है भाई 800 वोल्ट। आईएस कितना है भाई 2 एम्पियर। चेक कर लो, इसको करोगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है जी। व्हाट इज आईपी फ्रॉम हेयर 8/0.8 बराबर है 10 एम्पियर। अगर मैं ये इक्वेशन लगा देता, देखो जरा गड़बड़ क्या होती मेरे साथ। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS। अगर मैं ये इक्वेशन याद करके चलता तो मेरे पास ये तो ठीक आ जाता। फिर मैं क्या करता यहां से, NS मेरे पास 400 है, NP मेरे पास 100 है, IP मुझे निकालना है, IS मेरे पास कितना है 2 है, तो IP बराबर 8 वोल्ट आ जाता है, 8 एम्पियर सॉरी। चेक कर लो बच्चों। अगर मैं इस इक्वेशन को याद करूंगा तो मेरे से ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं कि एफिशिएंसी भी कुछ कर रही है। मेरे को तो यही लगेगा भी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपस में प्रोपोर्शन में ही होते हैं। ये प्रोपोर्शन तो तभी आएगी इसके साथ जब वो 100% आइडियल होगा। तो मुझे इस इक्वेशन को याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, इस इक्वेशन को याद नहीं करना। ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ईएमएफ वर्सेस नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर, और एक मेरे पास है ईएमएफ वर्सेस ईएमएफ एंड करंट के अंदर। वो मेरी आउटपुट या एफिशिएंसी डिपेंडेंट इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है मेरी वो। मैं फिर कह रहा हूं कुछ जगह पर ऐसा किया हुआ है कि आइडियल ट्रांसफार्मर मान के वो इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन वो इक्वेशन मत लिखो, वो गलती मत करो। वो ईएस आईपी और ईएस का रिलेशन एफिशिएंसी से ही निकालो। जब ये 1 है तो बराबर है, बस ये 1 नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग है। अगर मैंने उसको 1 मान के इधर इक्वेट भी कर दिया, बराबर कर दिया, तो मेरे दिमाग में इक्वेशन फिट हो जाएगी जो मुझे तंग करेगी। फिर इसी न्यूमेरिकल के अंदर अगर मेरे को ये इक्वेशन याद हो तो मैं ऐसे ही करूंगा, ES बाई EP निकाल के वो निकाल दिया मैंने। फिर मैं यहां से क्या करूंगा, इससे निकालूंगा, इससे कहीं से निकाल दो उसको, तो आपका 8 एम्पियर आ जाएगा। तो देख लो मैंने क्या कहा, NS 400/100, IP मुझे निकालना है, I 2 दिया हुआ है, 2 चौके 8 एम्पियर आ गया। ऑल दैट इज 10 एम्पियर। आर यू गेटिंग इट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन एक ये ट्रांसफॉर्मर है, राइट। इसके क्रॉस मैंने प्राइमरी लगाई हुई है, ये तो मेरी कंस्ट्रक्शन ही ये कहती है। जब इसके क्रॉस में वेरिंग वोल्टेज या एसी लगाऊंगा तो यहां कुछ करंट फ्लो करेगा। उस करंट की जो वेरिएशन है दैट इज आई पी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, कहता है सिनोसाइडल वेरिएशन है लाइक दिस। इसकी जो क्रेस्ट वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, मींस 1 एम्पियर, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है भाई। कहता है क्रेस्ट वैल्यू 1 एम्पियर है, मींस पीक वैल्यू 1 एम्पियर है, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब यहां पर कुछ वोल्टेज डेवलप होगी, वो जो वोल्टेज डेवलप्ड है, अब मैं बता चुका आउट ऑफ फेज होती है। इसकी क्रेस्ट वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, ये पीक वोल्टेज की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है जी। अब जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो 1.5 हेनरी है। ये बिल्कुल अंदर जाके जो थ्योरी मेरी लग रही है वो वाला क्वेश्चन आ गया। लो जी, व्हाट इज सेकेंडरी के क्रॉस क्या होगा? सारा काम थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन पहुंच रहा था, वो MdIP/dt होगा भाई। चेक कर लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं।
सेकेंडरी में जो आपके पास आउटपुट आएगी वो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, यही तो करंट यहां प्राइमरी वाला करंट। भाई देखो ना, आपने क्या कहा था, मैंने यहां पर एक सोर्स लगाया, सोर्स ने कुछ बैक ईएमएफ दी, उसने कुछ करंट बनाया, वो करंट यहां फ्लो करा, वो आके इसमें से इसने चेंज प्रोड्यूस किया यहां पर। यही तो हो रहा है सारा काम, चेक कर लो, कोई डाउट हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो एम। व्हाट इज डी बाई डी टी ऑफ आई पी, दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई डाउट हो बच्चा? एम आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा इनटू ओमेगा, दैट विल बी योर कोई डाउट हो बच्चा जी? अब ये अभी आपने अभी बता चुका मैं, आउट ऑफ फेज होता है तो बता ही चुका मैं, उससे भी देखो साइन का कॉस बन गया, तो यहां से मैं ये कर सकता हूं, ई एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट is equal to m I naught omega. What is m? 1.5. This omega कितना बच्चा? 2 pi nu, 2 into pi is 3.4 into nu is 50. ये 50 और 200 हो जाएंगे तो 1.5 इंटू 314 हो जाएंगे, चेक कर लो। 15 चौका 60 के 0, 6, 15 6 21 का 1, 2, 15 3 45 और 2 47, 471 वोल्ट पीक वैल्यू हो गई आपकी। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट आ रहा हो आपको? ये बात तो मैंने आपको थ्योरी में भी कही है कि जो आउटपुट आएगी यहां पर वो आउट ऑफ फेज होगी 180 डिग्री से, ये प्रूफ भी होगी साथ साथ उसी न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल से। तो क्या कह रहा है वो, मैंने यहां पर एक इनपुट एसी दिया है, उस इनपुट एसी से यहां से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, वही करंट तो सारा आपका इधर जाएगा आगे। वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहां आया, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ने ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि आप वैसे भी आप चलो आप छोड़ो सारी बात को, हम क्या पढ़ कर रहे हैं, प्राइमरी से चेंजिंग करंट पास किया, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, ऐसे बात कर लो। बेसिक प्रोसेस तो वही है सारा। मैंने क्या लिखा था, ए डिवाइस विच लोअर्स और रेजेस द वोल्टेज इज नोन एज ए ट्रांसफॉर्मर, इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन थ्योरी में मैंने म्यूचुअल इंडक्शन को किसी और तरीके से लगाया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले यहां बनाया, फिर उसको कहा यहां होगा, वो जस्ट मेरे को एक ट्रांसफर वाली बात करनी थी। लेकिन ट्रांसफर हुआ तो बेसिकली इसी प्रोसेस से सारा। तो ये मैंने डायरेक्ट जो प्रिंसिपल है उसको लगा के न्यूमेरिकल किया आपका। वो जो पहले वाले थे वो मैंने उसको बाय पार्ट्स कि पहले यहां बात कर ली पूरी, फिर वहां बात कर ली, दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम ऐसे भी तो कर सकते थे सर, एम डी आई बाई डी टी। एम कितना है, 1.5 है, डी आई कितना है, 0 से 1 हुआ था तो 1 माइनस 0 1 एम्पियर बन गया डी आई, और ये कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, 1/4 टाइम लगा है। ऐसे तो कर सकते हैं क्योंकि 1/न्यू इज टाइम पीरियड। क्वार्टर टाइम है यहां से यहां तक चढ़ने के लिए, क्वार्टर टाइम में चढ़ने के लिए ये चेंज हो गया 1 से 0, 0 से 1 मीन्स चेंज इन वोल्टेज। इसको निकालें जरा, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 1/200 ऊपर आ जाएगा, 300 वोल्ट बन जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया, लेकिन ये आप एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हो, चेक कर लो, एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हो। दिस इज क्योंकि उसने वेरिएशन पूछी है, या जैसे वेरी यहां करेगा वैसी वेरी वहां करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि ऐसे भी तो कर सकते थे इसको, डी आई 0 से 1 चेंज हुआ है तो वो 0 से 1 जो चेंज हुआ उसके ऊपर आपने वही टाइम लगा दिया, दैट इज एवरेज फॉर्मूला, दैट इज एवरेज फॉर्मूला, दिस इज एवरेज। मुझे तो उसकी वेरिएशन देखनी है, उसके अंदर ये देखनी वेरिएशन, इस वेरिएशन को आगे लेके जाना, यहां ट्रांसफर करना है उस वेरिएशन को, ना कि मुझे इसकी एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू निकल जाएगी इसी इधर। आप फिर आप इधर ही बैठे हो, सिर्फ एम तो आपने इनटू एम कर दिया बस। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। व्हाट इज एवरेज क्या होती है बच्चा जी, क्या थी वो, आई पीक डिवाइडेड बाय नहीं 0.638 ऑफ आई नॉट।
चेक कर लेना, इसको इंटू करो, यही वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इंटू करो, ये आ जाएगी। तो ये एवरेज निकली है आपकी, पीक वैल्यू नहीं निकली। पीक के लिए तो मुझे पूरी वेरिएशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा जी। तो बच्चों आज मैंने आपका ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया है और मैंने पूरी कोशिश की, जो भी लिंच पिन्स उसके अंदर छोटी छोटी बातें बनती थी उसको आपको बताने की कोशिश की। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।